हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का हमारे चैनल आदर्श भक्ति धारा में स्वागत है। आशा रखता हूँ आप लोग भी कुशल से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का विषय है पति पत्नी का आपस का झगड़ा। दोस्तों, किसी किसी के घर में झगड़ा इतना भयानक रूप ले लेता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता, लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग का घर सुख शांति से भरा रहे। सुख शांति बनाए रखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर झगड़ा होता क्यों है। क्योंकि झगड़ा होने का कारण पता चल जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप पता चल जाएगा। फिर समाधान भी बताऊंगा समस्या का। तो सबसे पहले पता यह करेंगे कि झगड़ा होता क्यों है। झगड़ा होने का मुख्य रूप से 3 कारण है दोस्तों। पहला आशा, दूसरा अपेक्षा, तीसरा विचारों में मतभेद। तो पहले को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप अपने पार्टनर से आवश्यकता से अधिक, चाहे वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर, आप जब अपने पार्टनर से आवश्यकता से अधिक आशा लगा लेते हैं और वह आशा पूरा होता नहीं। आशा तो लगा लेते हैं लेकिन आशा पूरा होता नहीं है। वहाँ आप लोगों के मन में मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है। जब मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है वहाँ से झगड़ा का रूप लेने लगता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भयानक रूप ले लेता है। दूसरा है अपेक्षा। जब आप अपने पार्टनर से आवश्यकता से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। जैसे हम अपने पार्टनर से अपेक्षा कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे माता पिता का ख्याल रखेगा, और वैसा होता नहीं है। फीमेल पार्टनर आशा लगा लेता है कि हमारा पति हमको ही सिर्फ प्यार करेगा, अन्य किसी को नहीं। उसके अपेक्षा पे भी आप खरे नहीं उतरते हैं। दोनों की अपेक्षा जब पूरा नहीं होता, वहाँ से उनके अहंकार को चोट लगता है। जब अहंकार को चोट लगता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उटपटांग शब्दों का प्रयोग हो जाता है। वहाँ से झगड़ा का भयानक रूप स्टार्ट हो जाता है। वहाँ झगड़ा अपने भयानक रूप में चला जाता है। जब झगड़ा भयानक रूप में चला जाता है तो बढ़ता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत बेहद आवश्यक है। तीसरा है विचारों में मतभेद, यानी विचारों का न मिलना। दोस्तों, दोनों पार्टनर के विचारों का न मिलना झगड़ा होने का सबसे मुख्य कारण है। जैसे थोड़ी छोटी सी एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आपकी पार्टनर कोई खाना बना दी, उसमें सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया। बहुत सारे घरों में लोग नमक ज़्यादा हो गया तो प्रताड़ित लगते हैं करने। तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुम्हारे मायके से यही सब सिखाया गया है, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या। बहुत सारे लोग तो थाली ही पटक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको प्यार से लेना है। अगर आपको बात भी अपनी कहनी है तो थोड़ा ढंग पूर्वक कहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि आपका भोजन बनाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, सब्जी भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ा नमक कम रहता तो सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता। जब आप ऐसे कहेंगे तो वो भोजन को आपका पार्टनर, आपकी पत्नी भी खाने वाली है, वो जब खाएंगी देखेंगी तो वो भी समझ जाएंगी कि इसमें नमक ज़्यादा है और हमारा पति ने हमको कुछ नहीं बोला। दूसरी बार से वो गलती भी नहीं करेंगी और आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगी।
तो एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करिए। उसी तरह मेल पार्टनर से कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कि पत्नी ने कुछ बोला और पति ने नहीं लाया, कुछ लाने के लिए बोला, पति ने नहीं लाया, भूल गए और पत्नी फायर हो गई। फायर होने से तो सामान आ नहीं जाएगा, फायर नहीं होना है, उनके भावनाओं को समझना है कि भूल गए होंगे, आज नहीं लाए हैं, कल ला दीजिएगा, थोड़ा जरूरी काम है। तो दोबारा वो ध्यानपूर्वक लाएंगे कि एक दिन तो भूल गया हूँ, दूसरे दिन नहीं भूलना है, ध्यानपूर्वक लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग एक दूसरे की बुराइयां निकालने लगते हैं। बुराइयां नहीं निकालना है, सिर्फ एक दूसरे की अच्छाई को देखना है, बुराइयों को भुलाना है। जब बुराइयों को भुलाना सीख जाएंगे, झगड़ा होना बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। बनारस में एक चंदूलाल नाम के व्यक्ति रहते थे। चंदूलाल से और उनकी पत्नी से बनती नहीं थी, रोज कुछ न कुछ बात पे झगड़ा हो जाता था और बच्चे भी उनके परेशान हो जाते थे, चंदूलाल भी परेशान हो जाते थे। एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत ही परेशान हो गए। चंदूलाल बाहर निकले, अपने दोस्तों से संपर्क किए और दोस्तों को अपनी बात साझा किए, बताए कि हमारे घर में ऐसी ऐसी समस्या है। दोस्तों ने बोला कि आपकी समस्या का समाधान थोड़ी ही दूर पे एक साधु रहते हैं, एक फकीर रहते हैं, जिनका नाम है कबीर दास। उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता और बहुत बढ़िया संत हैं, वहाँ पे जाइए, शायद आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। चंदूलाल अपने दोस्तों की बात सुनकर वहाँ पे जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं, कबीरदास जी से सारी समस्या का अपनी समस्या बताते हैं। कबीरदास जी सारी समस्या उनकी सुनते हैं और बोलते हैं कि अगर आप हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका समाधान, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब कबीरदास जी अपने पत्नी को आवाज देते हैं कि एक अतिथि आए हैं, उनके लिए शरबत बनाकर लेकर आइए। उनकी पत्नी शरबत बनाने लगती हैं। जल्दबाजी में या भूलपूर्वक शक्कर की बजाय नमक डाल देती हैं शरबत में और वो शरबत लेकर आती हैं। कबीरदास जी को भी देती हैं और चंदूलाल जी को भी देती हैं। कबीरदास जी शरबत पीने लगते हैं, शरबत नमकीन रहता है। पत्नी उनकी पूछती हैं कि शरबत में कहीं शक्कर ज़्यादा तो या कम तो नहीं है। कबीरदास जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, शरबत तो एकदम मीठी है, बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। चंदूलाल सोचते हैं कि ये शरबत में तो नमक ही नमक है और ये बोल रहे हैं कबीरदास जी कि इसमें तो बहुत अच्छी मीठी है, इसकी मिठाई बहुत बढ़िया है, शरबत बहुत अच्छी है। उनकी पत्नी चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आवाज़ लगाते हैं कि एक दिया जलाकर लेकर आइए। उनकी पत्नी दिया जलाकर लेकर आती हैं और रख देती हैं। चंदूलाल मन ही मन विचार करते हैं कि दोनों के दोनों पागल हैं। एक नमक का शरबत बनाकर लाती है, दूसरा उसका प्रशंसा करता है कि ये मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कबीरदास जी मंगाते हैं दिया जला कर, तो इनकी पत्नी भी लाकर दे देती हैं। प्रश्न भी नहीं करती हैं कि आखिर दिया चाहिए क्यों, दिया के दिन में आवश्यकता क्या है, वो लाकर रख देती हैं। तो दोनों के दोनों ये पागल हैं। ये हमारे समस्या का समाधान क्या बताएंगे। मैं चलता हूँ, दूसरे जगह ढूंढता हूँ। जाने का प्रयास करते हैं, तब तक कबीरदास जी बोलते हैं कि भाई चंदूलाल, आपकी समस्या का समाधान मिल गया। चंदूलाल बोलते हैं समस्या का समाधान तो नहीं मिला, लेकिन जाता हूँ दूसरी जगह से ढूंढता हूँ। बोले नहीं, समस्या का समाधान यहीं पर है, आपको सिर्फ समझने का फेर है। बोले कैसे। बोले देखिए, हमारी पत्नी ने शरबत लाई, शरबत में शक्कर नहीं था, नमक था, लेकिन वो अपने समझ से शक्कर डाली थी, भूल से नमक डाल देती थी।
लेकिन उनको समझ में यही आ रहा था कि मैं इसमें शक्कर डाले हूँ, इसीलिए उन्होंने पूछा कि इसमें शक्कर ज़्यादा कम तो नहीं है। तो मैंने वैसा ही जवाब दिया कि ये शरबत आप एकदम बढ़िया बनाई है, क्योंकि मैं अगर कहता नमक है तो उनको बुरा लगता, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचता। मैं पी गया। जब मैंने उनसे दिया मांगा तो उन्होंने भी दिया जलाकर लाया और यहाँ पे रख दिया। उन्होंने भी प्रश्न नहीं किया कि आखिर आप दिया क्यों मांग रहे हैं, जलाकर दिया रखने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, मैंने भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। ये भावनाओं का नियंत्रण ही, अपने विचारों का नियंत्रण ही झगड़े को रोकने का मेन कारण है, झगड़ा होने ही नहीं देता। तो दोस्तों, धैर्य के साथ आप लोग भी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावनाओं में बहिए मत, दूसरे की बुराई मत गाइए, दूसरे को बुराई मत देखिए, क्योंकि बुराई जब देखते हैं तो सिर्फ आपको बुराई ही दिखती है, अच्छाई देखते हैं तो सिर्फ अच्छाई दिखती है। बुराइयों को भुलाइए और अच्छाइयों को लाइए। हम यही चाहते हैं कि आपका घर सुख शांति से भरा रहे। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार।